हेलो नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम आज बात कर रहे हैं हमारे आंदोलन के साथी। हमारे साथ हैं भाई सुभाष यादव जी और हमारा यूट्यूब चैनल जवाहर नेहरा ऑफिशियल में हम दर्शकों का स्वागत करते हैं कि और हम आज खास बात हम आज इनसे चर्चा करेंगे लालू जी का, जो अभी अस्वस्थ हैं। लालू जी दिल्ली में और सुधार हो रही है उनकी तबीयत में और बहुत जल्दी पटना आने वाले हैं। और ख़ास करके कल तेजस्वी ने मुसहर भुइयाँ रैली को सम्मेलन को संबोधित किए और उन्होंने जो बात रखी कि मुसहर का जो संख्या है डॉक्टर में जीएन में 1% नहीं है, 0% है। तो इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। पुराने साथी हैं, राजद कार्यकर्ता है और राजद के पदाधिकारी हैं पार्टी का और हमारे परम मित्र है। तो हम भी बात करते हैं लालू जी की, जो अपने 90 के दशक में छोटे जाति को जैसे मुसहर हो और चमार हो, डोम हो, मुसहर भुइयाँ, ये सब उठाने का काम करते थे। और किसी मंच पर जाते थे तो नीचे जो गंजी होता था, बनियान होता था, उसको ऊपर पहन लेते थे और इसके माध्यम से प्रचार देते थे। उनको समझाने का जो लॉजिक था कितना कारगर था, इस वजह सुनिए कि अब तुम लोग का ज़माना आ गया है, हम मुख्यमंत्री बने हैं तो तुम लोग सबके बराबर, ये बढ़िया कपड़ा नहीं रहता है, गंजी नीचे रहता है, नहीं, तुम उसके ऊपर भी रह सकते हो, ये अधिकार तुमको हमारे ज़माना में मिलेगा। और इसके उनको अपने लॉजिक करते थे और जाते थे कहीं भी मुसहर के गाँव में तो उसके बच्चा को पकड़ करके और नहाते थे, बढ़िया साबुन शैम्पू लगा करके और उसको साफ़ करते थे और बढ़िया कपड़ा पहना करके स्कूल भेजते थे। खास बात ये भी था कि उसके उस दरमियान उनको एहसास हुआ आदरणीय लालू जी को कि इनको पढ़ने लिखने के, जो बच्चा भैंस चराता है, चाहे बकरी चराता है, भेड़ चराता है, सुअर चराता है, तो उसको जैसे उसका जीविका है चराने का, चरवाहा का, वो पढ़ेगा कैसे। तो उनके लिए चरवाहा विद्यालय का जो उनका कॉन्सेप्ट था, जो बहुत बड़ा जैसे एक कॉन्सेप्ट था और उसमें कुछ कारगर साबित हुआ, लेकिन ये मनवादी मीडियाओं ने जो इनको उसको विपरीत काम किया और उसके खिलाफ काम किया और उसको नष्ट नाबूद करने का काम किया उस चरवाहा विद्यालय को। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसकी अस्तित्व दिखाई देती है। तो स्वागत है सुभाष जी हमारे चैनल ये जवाहर नेहरा ऑफिशियल में, आपका हम स्वागत करते हैं। और आप अपने तरफ से बताइए कि आज आने वाला जो दिन है, जो आज कोई अति पिछड़ा रैली करता है, कोई मुसहर भुइयाँ रैली करता है, और लालू जी के बारे में आप बहुत नज़दीक से उनके साथ रहे हैं, बहुत काम किए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप बताइए उनकी कुछ विशेषता लालू जी का। जी, आपका है जवाहर बाबू इस चैनल में स्वागत है और पूरे हिंदुस्तान का, बिहार का सब लोगों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम करते हैं। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी पूरे विश्व का एक ऐसे लीडर हैं जो गरीब गुरुआ को मौका दिया सीखने का, अवसर दिया सीखने का। और गरीब गुरुआ के स्कूल का व्यवस्था नहीं था पढ़ने के लिए, उस टाइम में लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय का सोच बनाया। और चरवाहा विद्यालय से ये होता कि लोग जो पशु पक्षी चराते थे, रखते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, उस सब लोगों को मौका मिले स्कूल सीखने का, स्कूल में जाने का अवसर मिले, इसके लिए ऐसा किया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया कि ऐसा करो कि वह चरवाहा विद्यालय क्या है। अरे वो चरवाहा विद्यालय तो बहुत बढ़िया चीज़ था। जो गरीब को मौका नहीं मिल रहा था प्राथमिक विद्यालय में जाने का, लोअर विद्यालय में जाने का, मिडिल स्कूल में जाने का मौका नहीं मिल रहा था, उसको सीखने का अवसर देने के लिए लालू यादव ने ऐसा किया था। जो पूरे विश्व का गुरु माना गया, लालू यादव को पूरे विश्व मानता है गुरु हैं, जो बिहार के धरती से पैदा लिया, बिहार में रह करके गरीब गुरुआ का विकास किया है। और हम आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि भाई ऐसे लीडर को मौका मिलना चाहिए। और बिहार में आरजेडी का सरकार बनाने के लिए हम तमाम लोगों को एक सूत्र में बंध करके तमाम लोगों को मतदान करने का ज़रूरत है। इसके प्रति हवा बनाने की ज़रूरत है, इसके प्रति सरकार बनाने के लिए सजग रहने की ज़रूरत है, जिसमें दलित है, मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, हर समुदाय के लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के सरकार को बनाने में सहयोग करेंगे, ऐसा हम समझते हैं। हम लोग क्षेत्र भ्रमण करते रहते हैं। क्षेत्र भ्रमण में हर तरह की बातें होती है, क्षेत्र भ्रमण में हर तरह की बात होती है। जैसे अब किसान लोगों का है, किसान लोगों के लिए हमने एक भारत सरकार से चिट्ठी लिखा, भारत सरकार को, प्रधानमंत्री देश के हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको
हमने पूछा कि भाई नदी विकास योजना जो आपने चलाया, नदी विकास योजना को हम पूछा कि भाई आप नदी विकास योजना के बारे में जो बात कर रहे हो, इस नदी विकास योजना से किस किस नदी से किस किस नदी को जोड़ा गया और कहाँ से कहाँ पानी जाएगा। और हमने यह भी पूछा कि बिहार के किसानों को कब तक पानी उपलब्ध होगा खेत में। ये बताने से हमने पूछा था, तो ये बताने से उन लोगों इनकार किया और सही स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, हाँ, इसके लिए संघर्ष करने का ज़रूरत है, किसान आंदोलन करने की ज़रूरत है। मुख्य बिंदु तो है पूरे विश्व में यदि किसान लोग नहीं रहे, किसान लोग नहीं रहे तो किसी को भोजन चलेगा क्या? नहीं। किसी को भोजन नहीं मिल पाएगा। तो किसान ही सब कुछ कर रहा है और किसान का बेटा का पढ़ने का जगह नहीं मिल रहा है, किसान को बेटा को कपड़ा नहीं है, किसान को बेटा को भोजन नहीं मिल रहा है। जो कमा के सबको खिला रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ ब्यूरोक्रेट लोगों को वैल्यू है। तो गरीब गुरुआ को अवसर देने वाला माननीय हिंदुस्तान के लीडर लालू यादव ने बहुत अच्छा काम किया था, डेवलपमेंट का काम किया था, लेकिन लोगों ने समझ नहीं सका इस चीज़ को। इस चीज़ को समझने के लिए गरीब गुरुआ का एकता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक गरीब गुरुआ एक नहीं हो जाता है तब तक आप देश पर कायम नहीं होइएगा। यदि जिस दिन मुस्लिम, गरीब गुरुआ, दलित, अति पिछड़ा सब एक हो गया, उस दिन पूरे बिहार में स्पेशल आरजेडी की सरकार बन जाएगी और इसके अगले चुनाव में हिंदुस्तान के गद्दी को कब्जा करने के लिए हम सभी लोग संगठित हैं, संगठित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुभाष जी, आपने हमारे चैनल में अपना विचार दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों कि आप इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए इसको और आगे भी अपने दोस्त यार को, अपने मित्र को, बंधु को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकॉन भी दबा लीजिए कि आने वाले कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सूचना आपको मिल जाए। और कैसा लगा हम लोग का विचार, ये अपना जैसे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य देने की कृपा करें। और इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।